17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा री-एग्ज़ाम को लेकर के छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। एक लंबे समय अंतराल से प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से प्रोटेस्ट प्रारंभ हो गए थे और अभी तक जारी है। आंदोलन कई चरणों में, आंदोलन का कई बार दमन किया गया, आंदोलन को समाप्त किया गया, लेकिन फिर भी आंदोलन उतनी मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो गया। री-एग्ज़ाम होना चाहिए, री-एग्ज़ाम की मांग जायज़ है, लेकिन आयोग आनन फानन में इस एग्ज़ाम को करवाना चाहता है और आयोग उतनी ही तत्परता के साथ इस एग्ज़ाम के लिए, अभी देखिए मेंस का आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है। यहाँ पे मैं एक बात जो आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने बच्चे प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, गर्दनी बाग जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा भी आप लोग जैसे भी जुड़े हुए हैं, आप पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, ठीक है। पढ़ाई और लड़ाई दोनों ज़रूरी होती है। पढ़ाई का अंतिम, देखिए एग्ज़ाम होगा जब भी, अभी ये मेंस का शेड्यूल आया है, आयोग को कम से कम हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, फिर आपको जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए था, लेकिन फिर भी आयोग ने मेंस का शेड्यूल जारी कर दिया। आयोग की पूरी मंशा है और अब आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई, आप भी अपना काम करेंगे, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल समझौता मत करिएगा, वही काम आएगी परीक्षा वाले दिन, उसी का आपको, ठीक है। तो 25 अप्रैल 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक ये परीक्षा आपकी, ये परीक्षा केंद्र भी आयोजित कराए जाएंगे। उसको लेकर के पटना में ही आपका पूरा का पूरा मेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके एक तो समान हिंदी का और निबंध का पेपर है 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। ये आपका 25 अप्रैल को पेपर होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को पेपर जो आपका है समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का है। 25 अप्रैल का जो पेपर है 2 शिफ्ट में पेपर है आपका समान हिंदी और निबंध का, ठीक है। 26 तारीख को GS1 का पेपर है। 28, एक दिन का गैप है यहाँ पे, 27 का, 28 को आपका जो है टाइमिंग आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। 25 तारीख की टाइमिंग 9:30 से 12:30 है और 2 से 5 है, और ये आपकी 26 वाली टाइमिंग 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। और 28 तारीख को GS2 का पेपर है और 29 तारीख को जो है, जो ऐच्छिक मतलब वैकल्पिक विषय है उससे जुड़ा हुआ पेपर है। और बाकी जो आपके विशेष, एक जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संबंधित ऐच्छिक विषय अलग है, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा हुआ ऐच्छिक विषय अलग है, मतलब ऑप्शनल पेपर आपके। तो ये आपके जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल है और गैप एक ही है, बाकी लगातार पेपर हैं। अब आप लोग जो लोग मेंस दे रहे हैं वो तो लिखें, खूब दबा के लिखें, जितना लिख सकते हो आप लोग। आंसर राइटिंग करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिए। मैं ज्ञान भूमि बैच में मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ कर चुका हूं। जो बच्चे ज्ञान भूमि बैच में जुड़े हुए हैं, ज्ञान भूमि के टेलीग्राम में अपनी कॉपी भेजिए, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा चुका है और आप लोग खूब बढ़िया से लिखिए। आंसर राइटिंग हम करेंगे और साथ ही मैं जल्दी आप लोगों से सभी से जुड़ूंगा और कंटिन्यूअस आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो आप सभी लोग प्रोटेस्ट, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, री एग्ज़ाम होना चाहिए। आयोग अब अपनी जिद में है, तो अब कोर्ट के ऊपर ही ये सारा का सारा मामला है, कोर्ट ही इसका निर्णय देगा। और बाकी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल भी दरकिनार मत करिएगा। री एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो फिर आपको आगे बढ़ना होगा और 71वीं बीपीएससी की तैयारी की तरफ जाना होगा। बाकी कोर्ट का निर्णय सभी के लिए मान्य होगा, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ये आयोग के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बाकी इसकी तैयारी के लिए आगे मैं आपसे मिलता हूँ। और मेंस आंसर राइटिंग बीपीएससी की ज्ञान भूमि बैच में प्रारंभ हो गई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले